ये कहानी है चंदनपुर गांव की, जो शहरों की चमक धमक से बहुत दूर था। एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही जिंदगी जाग जाती थी, जहां लोग अमीर नहीं थे लेकिन दिल से बहुत बड़े थे। इस गांव में दो मटन वाले थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम मोहन। रामू का ठेला गांव के चौराहे पर लगता था, जहां सबसे ज्यादा लोग आते जाते थे। रामू बातों में तेज था और ग्राहकों से मीठी मीठी बातें करता था। उसका मटन पूरे गांव में मशहूर था। वहीं मोहन का ठेला गांव के थोड़े अंदर लगता था, भीड़ भाड़ से दूर, ना ज्यादा आवाज ना ज्यादा दिखावा, लेकिन उसका काम दिल से होता था। मोहन रोज सुबह अंधेरे में उठता, सबसे पहले हाथ मुंह धोता, फिर चुपचाप मसाले निकालता और अपने हाथों से पीसता। वो कहता था, जो खुद नहीं खा सकता वो किसी और को कैसे खिला दूं। मोहन हमेशा ताज़ा मटन लाता, इसलिए उसका दाम थोड़ा ज्यादा पड़ता था। गांव वाले कहते, मोहन अच्छा है मगर महंगा है, और फिर सस्ते के चक्कर में रामू के ठेले पर चले जाते। मोहन ये सब देखता मगर कभी शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप काम करता रहता। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक तरफ रामू की भीड़ थी, दूसरी तरफ मोहन की खामोशी। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। रामू के पास पिछले दिन का बचा हुआ मटन पड़ा था। मन में एक पल के लिए सोचा, फेंक दूं? लेकिन फिर वही आवाज आई, अरे फेंकने से अच्छा है बेच दूं, लोगों को क्या पता चलेगा। उसने उसी मटन को धोया, मसाला लगाया और ठेले पर सजा दिया। उस दिन गांव के कई लोगों ने रामू से मटन लिया था। शाम को सबने अपने अपने घरों में खुश होकर खाना खाया। लेकिन रात होते होते गांव में कुछ अजीब होने लगा। किसी के पेट में तेज दर्द, किसी को उल्टियां, किसी बच्चे को तेज बुखार। धीरे धीरे पूरा गांव परेशान हो गया। लोग डर गए। एक साथ इतने लोग कैसे बीमार हो गए? खबर सरपंच तक पहुंची। उन्होंने पूरे गांव को चौपाल पर इकट्ठा करवाया। शांति रखो सब लोग, एक एक करके बोलना। ये बीमारी एक साथ कैसे फैली, इसका जवाब चाहिए। सरपंच जी, आज सबने मटन खाया था। किससे लिया था मटन? रामू से। इधर रामू अपने घर में बैठा था। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रामू घबरा गया। दरवाजा खोला तो सामने सरपंच और कुछ गांव वाले खड़े थे। रामू, हमारे साथ चलो। रामू का गला सूख गया। चौपाल पर रामू को खड़ा किया गया। लोग उसे घूर रहे थे। कुछ की आंखों में गुस्सा था, कुछ में दर्द। सच सच बताओ रामू, जो मटन तुमने बेचा वो ताजा था? रामू कुछ बोल नहीं पाया। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। रामू की आंखें भर आईं। रामू कांपती आवाज में, नहीं सरपंच जी, थोड़ा मटन पुराना था। बस इतना सुनते ही गांव में शोर मच गया। हमारे बच्चों की जान से खेला, लालची कहीं का, ऐसे आदमी को गांव में नहीं रहना चाहिए। रामू हाथ जोड़कर रोने लगा। गलती हो गई, माफ कर दो, पैसे के लालच में अंधा हो गया था। आज से तुम्हारा ठेला बंद रहेगा। जब तक गांव तय न करे तब तक तुम मटन नहीं बेचोगे। रामू का सिर झुक गया। उस दिन रामू भीड़ के सामने नहीं, अपनी नजरों में हार गया था। अगले कुछ दिनों तक गांव में किसी ने मटन नहीं खाया। लोग डर गए थे। फिर एक दिन एक आदमी मोहन के ठेले पर पहुंचा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे लोग समझने लगे, महंगा नहीं, गलत खाना नुकसान देता है। जिस ईमानदारी को लोग नजरअंदाज कर रहे थे, अब वही गांव की जरूरत बन चुकी थी। और उधर रामू अपने बंद पड़े ठेले के पास बैठा सब कुछ देख रहा था। वो समझ चुका था, गलती सिर्फ मटन बेचने की नहीं थी, गलती सोच की थी। कुछ दिन बीत गए। गांव फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगा, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। हर रोज की तरह मोहन सुबह जल्दी उठता, सिलबट्टा धोता और मसाले निकालता। लेकिन आज उसके ठेले के सामने भीड़ थी, इतनी भीड़ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। लोग लाइन में खड़े थे। कोई कह रहा था, मोहन भाई, आज पूरा 1 किलो मटन घर के लिए देना। अरे भाई, चिंता मत करो, सबको मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखना। उसकी पत्नी सीता दूर से सब देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं। वो समझ गई थी, ईमानदारी देर से सही लेकिन खाली हाथ नहीं लौटती। और वहीं गांव के चौराहे पर रामू का ठेला आज भी बंद पड़ा था। वो वहीं बैठा रहता। लोग उसके पास से निकल जाते
जैसे वो दिखाई ही न देता हो। एक शाम रामू अकेला बैठा था। वो खुद से बोला, अगर मैं सच में बदलना चाहता हूं तो सिर्फ बोलना काफी नहीं। उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह रामू ने अपने ठेले को साफ किया, पुराना सामान हटाया और सबसे जरूरी बात, उस दिन उसने थोड़ा सा भी पुराना मटन नहीं रखा। वो सीधा सरपंच के घर गया। सरपंच जी, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। सरपंच ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सच था। गांव वालों से माफी मांगने की हिम्मत है रामू। चौपाल का आखिरी फैसला, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रामू सबके सामने खड़ा था। मैं जानता हूं, माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाता, लेकिन मैं ये वादा करता हूं, अगर मैंने फिर कभी लालच किया तो खुद गांव छोड़ दूंगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर मोहन आगे आया। हम सभी को रामू को एक मौका और देना चाहिए। सरपंच ने गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है, एक आखिरी मौका। रामू की आंखों में उम्मीद लौट आई। अब गांव में 2 मटन वाले थे, लेकिन फर्क ये था, अब दोनों ईमानदार थे। मोहन ने कभी घमंड नहीं किया, रामू ने कभी चालाकी नहीं। धीरे धीरे गांव में भरोसा लौट आया। लोग कहते, अब हमारा गांव सुरक्षित है।